मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने बड़ा बयान दिया है। अनवर इब्राहिम ने कहा है कि उनके देश में इजरायली शहरियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि मलेशिया इजराइल को एक देश के तौर पर मंजूरी नहीं देता और इस पॉलिसी पर कोई समझौता नहीं होगा। अनवर इब्राहिम ने दो टूक कहा कि अगर कोई इजरायली नागरिक मलेशिया आता है तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। उनका ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब मलेशिया के जोहोर सूबे के फॉरेस्ट सिटी में चल रहे एक टेक स्टार्टअप कम्युनिटी प्रोग्राम में कुछ इजरायली शहरियों के शामिल होने की खबरें सामने आई हैं। खबर आई कि कुछ इजरायली डुअल नेशनलिटी का इस्तेमाल करते हुए दूसरे देशों के पासपोर्ट पर मलेशिया पहुंचे थे और नेटवर्क स्कूल नाम के एक टेक कम्युनिटी प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे थे। अब मलेशियाई एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। मलेशिया के इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं हैं और आमतौर पर इजरायली पासपोर्ट रखने वालों को बिना सरकार की खास मंजूरी के देश में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती। यमन के हूती फाइटर्स की ऑर्गेनाइजेशन अंसारुल्लाह के चीफ अब्दुल मलिक अल हौसी ने सऊदी अरब को कड़ी वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर यमन के हवाई अड्डों और बंदरगाहों को निशाना बनाया गया या उस पर पाबंदियां जारी रहीं तो जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सना एयरपोर्ट के बदले रियाज एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के बदले एयरपोर्ट, बंदरगाह के बदले बंदरगाह और ब्लॉकेड के बदले ब्लॉकेड होगा। उनका कहना था कि अगर दबाव बढ़ा तो जवाबी कार्रवाई भी उसी सतह पर होगी। अब्दुल मलिक अल हौसी ने अपने बयान में अमेरिका, इजराइल और उनके रीजनल पार्टनर्स पर भी निशाना साधा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सऊदी अरब की पॉलिसीज़ यमन और फिलिस्तीन में अमन बहाल करने के बजाय अमेरिका और इजराइल को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि समझौतों की बार बार खिलाफ वर्जी होने की वजह से बातचीत से किसी बड़े नतीजे की उम्मीद कम है। अब्दुल मलिक अल हौसी ने यह भी दोहराया कि ईरान और लेबनान के रेजिस्टेंस ग्रुप रीजन में इजराइल के खिलाफ बने मोर्चे के अहम हिस्से हैं। ईरान ने अमेरिका पर एक बार फिर गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि अमेरिका ने अपनी बातचीत और डिप्लोमेसी की आड़ में जंग जैसे हालात पैदा किए हैं, कदम उठाए हैं। मिनिस्ट्री के मुताबिक अमेरिकी हमलों में सिर्फ फौजी ठिकानों को ही नहीं निशाना बनाया गया बल्कि आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर, गेहूं के गोदाम और मिनरल वाटर की फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने इन हमलों को जंगी जुर्म करार देते हुए कहा कि ये यूनाइटेड नेशंस चार्टर और इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है खुले तौर पर। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान को अपनी दिफा का पूरा हक है और वो अपनी सॉवरेनिटी के लिए हर कदम उठाएगा। ईरान ने वार्निंग दी कि अगर अमेरिकी हमलों के लिए किसी फौजी अड्डे या दूसरे ठिकाने का इस्तेमाल किया गया तो उन्हें भी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। साथ ही खाड़ी देशों से अपील की गई है कि वो अपनी ज़मीन, एयर स्पेस और दूसरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी मिलिट्री एक्शन के लिए न होने